मैं साकेत सिंह कौरव, रीजनल साइंस सेंटर भोपाल का प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। रीजनल साइंस सेंटर भोपाल, आप जानते हैं कि लोगों में विज्ञान में रुचि पैदा करने के लिए आम जनता में, खासकर विशेष रूप में विद्यार्थियों में बड़े जोर शोर से लगा हुआ है। इसी श्रृंखला में हम बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, साल भर हमारी प्रदर्शनियां हैं, हमारा 3D फिल्म थिएटर है, तारामंडल है। लेकिन अब इस खास मौके पर जब पूरी दुनिया में भारत के ऊपर सब राष्ट्र, खासकर अंतरिक्ष में अपने आप को महारत दिला देने वाले राष्ट्र टकटकी लगा के देख रहे हैं, उसमें भारत भी शुमार होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि भारत का सबसे प्रेस्टिजियस एम्बिशियस मिशन चंद्रयान-3 अभी अपनी रास्ते में है। आज आप और जब हम बात कर रहे हैं, तब वो पृथ्वी की कक्षाओं में है अभी, और इस महीने के अंत तक वो चाँद की तरफ यात्रा कर देगा शुरू, और अगले महीने अगस्त 23 को वो चाँद के दक्षिण ध्रुव के पास में उतरने का प्रयास करेगा। मैं आपको बताऊँगा ये लगभग होगा कैसे। यहाँ देखिए कि इस दूरी पे लगभग 69 डिग्री अगर आप देखेंगे साउथ और 32 डिग्री वेस्ट ईस्ट, हाँ, कट 69 डिग्री साउथ और 32 डिग्री ईस्ट में इस तरीके की लोकेशन आप ले लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि चांद पे हमारा चंद्रयान-3 इस बड़े से एक 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर एरिया में उसकी एक जगह को चुना गया है। वो जगह पर उतरेगा। आप देखिए कितने सारे क्रेटर हैं, लेकिन आप देखेंगे जब पास में जाते हैं तो सरफेस समतल भी है, और इनमें से बहुत सी जो गड्ढे हैं, वो गड्ढों में शुरू से ही सूर्य का प्रकाश नहीं गया है। तो रिसर्च हमारी चंद्रयान-3 की ये बताती है कि इनमें आइस हो सकती है, और वो सिग्नेचर जो हमें बर्फ के रूप में पानी के मिले हैं, वो हमारे इस चंद्रमा की आगे की यात्रा में बड़े सहयोगी होंगे। तो इसलिए ये जो चंद्रयान-3 का रोवर का एक प्रतीकात्मक एक मॉडल है, ये आपको बता रहा है कि ये कैसे उस सरफेस पे उतरेगा। अब ये अपने आप में एक बहुत पेचीदा मिशन है, उसके प्रति लोगों में जागरूकता कैसे बढ़े, लोग इसको कैसे अपनाएँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस दौर में। चंद्रयान-3 का रीजनल साइंस सेंटर भोपाल में एक मॉडल बनाया हमने स्केल डाउन, और एक रॉकेट के फॉर्म में हमने इसको डिस्प्ले किया है, साथ में हमने इन्फोग्राफिक डिस्प्ले बनाया है, ताकि लोगों को एक सहज सरल भाषा में जो जानकारी मिले और वो जुड़ सकें। इसके लिए हम गाइडेड टूर भी चला रहे हैं चंद्रयान-3 का विशेष रूप से, जिसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं है, लेकिन आपको विज्ञान केंद्र का शुल्क लेना पड़ेगा, मतलब टिकट लेना पड़ेगी। आप ज़रूर आएँ। जी। पिछली बार की अगर हम बात करें, चंद्रयान-2 का कनेक्शन भारत से टूट गया था, तो इसमें क्या चैलेंजिंग आती है हमको लैंडिंग कराने में, कुछ बताइएगा? जी, बिल्कुल। अब जैसे आपने बात कहा कि मैं अगर आपको दिखा दूँ यहाँ पर इसको, थोड़े चाँद को हम इस तरीके से देखते हैं, है ना? तो अब आपको मैं यहाँ पे ये जो ऑर्बिट है मान लीजिए, यहाँ पे चाँद का हमारा चंद्रयान-3 जब पहुँचेगा, वो एक कंप्लीट मॉड्यूल के साथ है। उस मॉड्यूल में आप देखेंगे कि उसका लैंडर भी है, उसका रोवर भी है, और इनबिल्ट है रोवर, तो उसके अंदर है प्रोपल्शन मॉड्यूल है। जब वो खुल के, टूट के, हट के जब उतरने के लिए इस तरीके से सरफेस पे आता है, तो उन पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में वो जब इसकी दूरी मान लीजिए, अब इसको हम बहुत पास में देख लेते हैं, इस तरीके से देख लेते हैं। किसी भी सरफेस पे अगर आप अब मान लीजिए यहाँ पास में आ गए, उदाहरण के लिए, वो लगभग आपका 2 से 3 किलोमीटर दूरी पास बची है चाँद की सतह से। इस दूरी के बीच में सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया होती है, यानी इसको इतने कंट्रोल तरीके से उतरना होता है। अगर आप इसको दिखा पाएँ अपने दर्शकों को कि ये मान लीजिए हमारा लैंडर है चंद्रयान-3 का, वो ये उतरेगा। अभी स्पीड में आ रहा था ऐसे, अब उसको सडनली कंट्रोल करते हुए अपने आप को बहुत धीरे उतारना है, ताकि जब इससे वो टच करे, तो किसी भी तरीके से क्रैश लैंडिंग ना हो। तो इसे कहते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। और ये सॉफ्ट लैंडिंग इतनी पेचीदा टेक्नोलॉजी है कि पूरी दुनिया में अभी तक 3 ही राष्ट्र हैं, अमेरिका, रसिया, चाइना, जो ये कर दिखा पाए हैं, और बहुत से राष्ट्रों का ये सपना रहा है अभी तक। लेकिन भारत भी इस श्रेणी में अब शामिल होने वाला है। हम वो 4th कंट्री बन जाएँगे इस सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग के बाद, जिसके पास ये टेक्नोलॉजी की महारत हासिल होगी, और इसके साथ जो विज्ञान, जो साइंस ऑब्जेक्टिव लेके जा रहा है इसरो, वो वहाँ पे परफ़ॉर्म करेंगे कि चाँद की सतह कैसे बनी है, उसकी मिनरलॉजी को स्टडी करेंगे, उसकी सतह से जो धूल उड़ती है, उसे आसपास की मिट्टी को रिगॉलिथ कहते हैं चाँद की, वो किस तरीके से नुकसान पहुँचा सकती है ऐसी स्पेसक्राफ्ट लैंडिंग में, उसका अध्ययन होगा। और उसके अंदर क्या भूकंप आते हैं, तो जो रोवर है इसके अंदर, इसकी बेली में, पेट में, जब वो बाहर आएगा उतरने के बाद, ये दोनों दिन लगभग 14 दिन रहने वाले हैं, पृथ्वी के 14 दिन के हिसाब से। तो ये जब वो अध्ययन करेंगे तो कैसे अर्थक्वेक आते हैं, वहाँ की इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, विज्ञान के तमाम मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है इस टेक्नोलॉजी पे महारत हासिल कर लेना। कम नाम है चंद्रयान के लिए अच्छा लग रहा है मुझे, तीसरी बार जा रहा है, और इस बार जो भी है मतलब अच्छा होना चाहिए, ऐसा बस और क्या बताना है।
मेरा जेएल बिलवाड़ है और हम लोग आज यहाँ आए, लेकिन चंद्रयान-3 के बारे में भी हमने टीवी में भी देखा और बहुत अच्छा लग रहा है। तीसरी बार ईश्वर करे सक्सेस हो जाए वो, और हमारा इंडिया का नाम भी पूरे विश्व में रोशन होगा। ज़ुबिया अंसारी मेरा नाम है। मैं जी, ये चंद्रयान-3 हमारे इसरो ने थर्ड जो चंद्रयान हमारा लॉन्च हुआ है। फर्स्ट हमारा जो चंद्रयान था वो सक्सेसफुल रहा था। सेकंड हमारा जो चंद्रयान था जो हमारे इसरो ने भेजा था साइंटिस्ट ने, वो चंद्रमा से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर पर ही उसका सिग्नल जो था हमसे टूट गया था और उसने चंद्रमा पे क्रैश लैंडिंग कर दी थी। अब हमारा चंद्रयान जो 3 जो गया है यहाँ से 14 जुलाई 2023 को यहाँ से लॉन्च हो चुका है इंडिया से, और अब ये हमारे अर्थ के ऑर्बिट के चक्कर लगा रहा है। जल्द ही ये मून के ऑर्बिट में भी इंटर करेगा और उसके बाद वो सॉफ्ट लैंड करेगा। अनुमान है कि 23 अगस्त 2023 तक वो चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंड कर जाएगा। तो अब इसका काम क्या है, ये वहाँ जाके क्या करने वाला है और इसमें कितने पार्ट्स हैं या क्या खासियत है। तो इस बार हमने जो चंद्रमा-3 हमारा बनाया है साइंटिस्ट ने, इसमें मेनली 3 पार्ट्स हैं। प्रोपेलर है, रोवर है और लॉन्चर है। ये जो आप लॉन्चर देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये मॉडल, ये स्केल डाउन मॉडल है जो कि हमारे रीजनल साइंस सेंटर के कुछ टेक्नीशियंस ने बनाया है। बिल्कुल एग्जैक्ट वही मॉडल है जो हमारे चंद्रयान-3 का मॉडल है। इसमें जो लॉन्चर आप देख पा रहे हैं, ये लॉन्चर सॉफ्टली लैंड करेगा हमारे चंद्रमा के लैंड पर, और इसमें से एक रोवर, एक रोबोट निकलेगा जो हमारी चंद्रमा की ज़मीन को, ज्योमेट्री को स्टडी करेगा, उसमें से सैंपल्स लेगा और हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा।